कभी ऐसा हुआ है, फोन नहीं आया और तुम्हारा मूड खराब हो गया? एक मैसेज नहीं आया और पूरी रात बेचैनी रही? अगर हां, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। ओशो ने कहा था, मनुष्य प्रेम में नहीं गिरता, वह मोह में गिरता है, और मोह हमेशा गिरावट है। प्रेम कभी गिरावट नहीं होता, प्रेम उत्थान है। तुम सोचते हो कि तुम प्रेम में हो, लेकिन ओशो कहते थे, अगर तुम्हारी शांति किसी एक स्त्री की मुस्कान पर टिकी है, अगर तुम्हारी नींद किसी एक संदेश पर निर्भर है, अगर तुम्हारा आत्मसम्मान किसी के हां या ना से हिल जाता है, तो यह प्रेम नहीं है, यह तुम्हारी आंतरिक कमजोरी है। ओशो ने बार बार समझाया, मोह का मतलब है निर्भरता, और जहां निर्भरता है वहां गुलामी है। ध्यान से देखो, एक फोन की घंटी बजती है और तुम्हारा दिल धड़कने लगता है। एक मैसेज नहीं आता तो बेचैनी शुरू हो जाती है। एक दिन बात ना हो तो तुम्हें लगता है जीवन खाली है। ओशो कहते थे, जिसे तुम प्रेम कहते हो वह अक्सर तुम्हारा डर होता है। अकेले होने का डर, अधूरे होने का डर, अस्वीकृति का डर, और इसी डर को तुम प्रेम का नाम दे देते हो। प्रेम तुम्हें मजबूत बनाता है, मोह तुम्हें कमजोर कर देता है। प्रेम में तुम स्वतंत्र होते हो, मोह में तुम बंधे होते हो। ओशो ने कहा था, जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जैसे ही तुम कहते हो तुम मेरी हो, उसी क्षण प्रेम मर जाता है, क्योंकि प्रेम में मेरी जैसा कोई शब्द नहीं होता। मोह हमेशा कहता है, मुझे चाहिए, मुझे पाना है, मुझे खोना नहीं है। प्रेम कहता है, तुम स्वतंत्र हो, तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, मैं तुम्हें पकड़ना नहीं चाहता। समस्या स्त्री नहीं है। ओशो कहते थे, स्त्री तो केवल दर्पण है, वह तुम्हारी भीतर की भूख दिखा देती है। अगर भीतर भूख है तो तुम मोह में गिरोगे, अगर भीतर पूर्णता है तो वही संबंध प्रेम बन जाएगा। ओशो ने समझाया था कि मोह का केंद्र शरीर है, प्रेम का केंद्र चेतना है। मोह आंखों से शुरू होता है, प्रेम हृदय से जन्म लेता है। मोह जल्दी आता है, प्रेम धीरे धीरे खिलता है। मोह में उत्तेजना है, प्रेम में शांति है। जरा अपने अनुभव को देखो, जब तुम किसी स्त्री के मोह में होते हो, तुम्हारे भीतर बेचैनी होती है या शांति? तुम्हारा मन स्थिर होता है या भागता रहता है? ओशो कहते थे, अगर भीतर तूफान है तो समझ लेना यह प्रेम नहीं है। प्रेम में तुम गहरे हो जाते हो, मोह में तुम खो जाते हो। मोह तुम्हारी ऊर्जा नीचे खींचता है, प्रेम तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठाता है। और सबसे बड़ी बात, मोह तुम्हें अपने आप से दूर कर देता है। सुबह उठते ही अगर तुम्हें ध्यान नहीं आता पर उसका चेहरा आता है, तो समझ लो तुम अपने केंद्र से दूर हो गए हो। ओशो कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह प्रेम को नहीं जानता, लेकिन मोह को प्रेम समझ लेता है, और यही भ्रम उसकी पूरी जिंदगी को उलझा देता है। अब सवाल यह नहीं है कि स्त्री गलत है या सही, सवाल यह है, क्या तुम अपने भीतर जागरूक हो? ओशो कहते थे, पहला कदम है पहचान। पहचानो कि यह मोह है। इसे प्रेम का सुंदर नाम देकर मत छुपाओ। जिस दिन तुमने ईमानदारी से मान लिया, हां यह मोह है, मैं निर्भर हूं, उसी दिन तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि अंधकार तब तक रहता है जब तक तुम उसे अंधकार नहीं कहते। जैसे ही तुम रोशनी जला देते हो, अंधेरा अपने आप चला जाता है। ओशो का पूरा संदेश यही था, भागो मत, दबाओ मत। देखो, मोह को देखो, उसकी जड़ को देखो, कैसे वह तुम्हारे भीतर बेचैनी बनकर उठता है, कैसे वह तुम्हारे मन में कल्पनाएं पैदा करता है, कैसे वह तुम्हें अस्थिर कर देता है। सिर्फ देखो, क्योंकि देखने में ही मुक्ति छिपी है। ओशो ने कहा था, इतिहास को ध्यान से देखो, मनुष्य की सबसे बड़ी हार बाहर से नहीं हुई, उसकी हार भीतर से हुई है। तुम सोचते हो कि तुम अलग हो, लेकिन हजारों साल से वही कहानी दोहराई जा रही है। रावण को देखो। ओशो कहते थे, रावण मूर्ख नहीं था, वह विद्वान था, शक्तिशाली था, तपस्वी था। उसके पास ज्ञान था, सत्ता थी, साम्राज्य था, लेकिन उसका पतन किससे हुआ? किसी युद्ध से नहीं, किसी राजा से नहीं, उसका पतन हुआ मोह से। सीता को पाने की जिद ने उसका विवेक छीन लिया। एक स्त्री को पाने की इच्छा ने उसकी पूरी बुद्धि को अंधा कर दिया। ओशो कहते थे, जब मोह आता है तो बुद्धिमान भी मूर्ख बन जाता है। महाभारत को देखो, दुर्योधन के पास सब कुछ था, राज्य था, सेना थी, ताकत थी, लेकिन भीतर की आग
अहंकार और मोह की उसे अंधा कर गई। ओशो कहते थे, बाहर का युद्ध तो बाद में होता है, पहले भीतर युद्ध हारते हो। आज तुम्हारा युद्ध तलवार से नहीं है, तुम्हारा युद्ध मोबाइल से है, मैसेज से है, इंस्टाग्राम की स्टोरी से है। एक सीन का जवाब नहीं आया और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। ओशो कहते थे, अगर तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर टिकी है तो तुम गुलाम हो। आज साम्राज्य नहीं डूबते, लेकिन करियर डूबते हैं। पढ़ाई छूट जाती है, ध्यान खत्म हो जाता है, ऊर्जा बर्बाद हो जाती है और तुम कहते हो, मैं प्यार में हूं। ओशो कहते थे, नहीं, तुम नशे में हो। जैसे शराबी कहता है, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, वैसे ही मोह में पड़ा व्यक्ति कहता है, उसके बिना मैं अधूरा हूं। लेकिन सच क्या है? ओशो कहते थे, तुम पहले से पूर्ण हो। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है पूर्ण होने के लिए। जब तुम भीतर से खाली होते हो, तब तुम किसी को पकड़ना चाहते हो। तुम चाहते हो कोई आकर तुम्हारी खाली जगह भर दे। लेकिन ध्यान से समझो, कोई भी इंसान तुम्हारी खाली जगह नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि खालीपन बाहर का नहीं है, वह भीतर का है। ओशो कहते थे, मोह तब पैदा होता है जब तुम अपने आप से जुड़े नहीं होते, जब तुम अकेले बैठ नहीं सकते, जब तुम खुद के साथ खुश नहीं हो सकते, तब तुम किसी को ढूंढते हो जो तुम्हें भूलने में मदद करे। यही मोह है। अब सवाल है, इस ऊर्जा का क्या करें? ओशो ने कहा था, वासना और मोह में बहुत ताकत होती है, उसे दबाओ मत। अगर दबाओगे तो वह और ताकतवर होकर लौटेगी। उसे बदलो, उसे रूपांतरित करो। कैसे? बहुत सरल तरीका है। जब भी मोह उठे, तुरंत मोबाइल मत उठाओ, तुरंत मैसेज मत करो, तुरंत कल्पनाओं में मत खो जाओ। रुक जाओ, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और देखो शरीर में क्या हो रहा है। छाती में बेचैनी, पेट में गर्मी, दिमाग में तस्वीरें। बस देखो। ओशो कहते थे, सिर्फ देखने से ऊर्जा बदलने लगती है। जैसे ही तुम जागरूक होते हो, ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। वही ऊर्जा जो पहले वासना थी, धीरे धीरे करुणा बन सकती है। वही ऊर्जा जो पहले बेचैनी थी, ध्यान बन सकती है। समस्या स्त्री नहीं है, समस्या तुम्हारा अचेतन मन है। स्त्री तो सिर्फ एक ट्रिगर है, बटन तुम्हारे भीतर है। अगर बटन ही हटा दिया तो कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। ओशो कहते थे, सच्चा पुरुष वही है जो अपने मन का मालिक है। जो एक मुस्कान से हिल जाए वह अभी परिपक्व नहीं है। जो अस्वीकृति से टूट जाए वह अभी खुद को नहीं जानता। और जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तुम्हारा हर रिश्ता मोह होगा। याद रखो, मोह शुरुआत में मीठा लगता है, लेकिन अंत में खाली कर देता है। प्रेम शुरुआत में शांत लगता है, लेकिन अंत में भर देता है। ओशो ने कहा था, मोह को छोड़ना मतलब स्त्री को छोड़ना नहीं, मोह को छोड़ना मतलब अपनी गुलामी को छोड़ना है। स्त्री समस्या नहीं है, समस्या तुम्हारा अंधापन है। अगर तुम भीतर से जागरूक हो तो वही संबंध प्रेम बन सकता है। अगर तुम अचेत हो तो वही संबंध जंजीर बन जाएगा। ओशो कहते थे, प्रेम स्वतंत्रता देता है, मोह कैद देता है। अगर कोई चला जाए और तुम टूट जाओ तो समझ लेना वह प्रेम नहीं था। प्रेम में आशीर्वाद होता है, मोह में शिकायत होती है। प्रेम में कृतज्ञता होती है, मोह में डर होता है। आज फैसला तुम्हें करना है, तुम गुलाम बनकर जीना चाहते हो या जागरूक होकर। हर बार जब मोह उठे, बस रुक जाना, देखना, पहचानना। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी ताकत वापस आ रही है, तुम्हारा आत्मसम्मान लौट रहा है, तुम्हारी ऊर्जा फिर से तुम्हारे पास है। ओशो कहते थे, जिस दिन तुम अपने मन के मालिक बन गए, उसी दिन तुम्हारा जन्म हुआ। वही असली स्वतंत्रता है। तो याद रखो, स्त्री से मत भागो, मोह से जागो, प्रेम को जगह दो, गुलामी को नहीं। अगर यह बात दिल तक पहुंची हो तो आज से एक छोटा संकल्प लो, मैं किसी की मुस्कान का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो और आप ऐसे ही जागरूकता वाले विचार सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओशो के विचारों पर ऐसे ही और गहरे वीडियो आते रहेंगे। याद रखिए, प्रेम स्वतंत्रता है, मोह गुलामी। मिलते हैं अगले वीडियो में।